शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। हलाल और हराम होने की 6 शर्तें। हलाल और हराम में फ़र्क क्या है, वाक़या मुकम्मल समाअत फरमाएं। जब कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसका सबसे पहला काम यही है कि वो चीज़ों में फ़र्क जाने, यानी उसे क्या खाना पीना, पहनना और इस्तेमाल करना है जायज़ है और क्या नाजायज़ है और हराम है। हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार हलाल काम करने का और हराम से बचने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, ऐ लोगों, खाओ उस चीज़ को जो ज़मीन से निकलती है और हलाल पाक हो। सूरह नहल में फरमाते हैं, खाओ पियो उन चीज़ों को जो तुम्हारे रब ने तुम पर हलाल और पाकीज़ा किया है। इसके अलावा भी बहुत सी कुरान की आयतों में इसमें अल्लाह ताला ने हमें हलाल चीज़ इस्तेमाल करने का और हराम से बचने का हुक्म दिया है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हलाल और हराम क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसमें तमीज़ कैसे करें। हलाल का मफ़हूम है कि जिस काम को करने का इख्तियार शरीयत ने दिया उसे हलाल कहते हैं, यानी जो चीज़ इस्लाम में जायज़ हैं उसे हम करें ना करें वह हमारे लिए हलाल हैं। यहाँ हम आपको चीज़ों के हलाल होने की कुछ शर्तें बताएंगे। हलाल चीज़ वो है जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अहले किताब का खाना हलाल है। किसी भी चीज़ के हलाल होने की दूसरी शर्त यह है कि किताब और सुन्नत में इसका जिक्र कुछ इस तरह हो कि गुनाह नहीं हो। कोई चीज़ हर्ज नहीं कि वो काम भी हमारे लिए हलाल हैं। मसलन हमारे लिए अगर ऐसी मजबूरी आ जाए कि हराम खाने के अलावा और खाना ना हो तो फिर वो हमारे लिए हलाल है, लेकिन शर्त मजबूरी है कुरान और हदीस में किसी चीज़ हराम होने का जिक्र ना हो तो वो हमारे लिए जायज़ और हलाल है। हराम उस चीज़ को कहते हैं जिसको करने का शरीयत ने हमें इख्तियार नहीं दिया, उसे बचने का हुक्म दिया है। यहाँ कुछ शर्तों नीचे हराम होने की किसी भी चीज़ के हराम होने की पहली शर्त यह है कि कुरान में और सुन्नत में हराम करार दी गई हो, वो हमारे लिए हराम है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि चीज़ बिल्कुल हराम फरमाई, जैसे मुर्दार का गोश्त खाना, किसी जानदार चीज़ का खून पीना और खंजीर का गोश्त खाना, और तमाम चीज़ हराम है जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम हो। किसी भी चीज़ में हराम होने की दूसरी शर्त यह है जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत हदीस में हलाल ना हो या साफ़ ना हो, साफ तौर पर हराम लिखा हो, वो हराम है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी मुसलमान आदमी का माल उसकी दिली खुशी के बगैर हलाल नहीं होता। कुरान और हदीस में जहाँ रुक जाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहाँ भी हराम का जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सूरज हज में झूठी बात से रुक जाओ, यानी झूठ बोलना हराम है। किसी भी चीज़ के हराम होने की चौथी शर्त है जिस काम को करने का सज़ा या जिक्र हो वहाँ काम भी हमारे लिए हराम है, जैसे जिना करना, चोरी करना, यतीम का माल खाना, और भी बहुत से काम हैं जो सज़ा की फ़हरिस्त में आते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हलाल के वाजिब और हराम की वाजिब दोनों में दरमियान कुछ सुबाहत है। अक्सर लोग इन सुबाहत को नहीं जान सके, बस जो कोई सुबह के बचा हो उसमें अपने दीन और इज्जत व आबरू को बचा लिया, और जो इन सुबह में पड़ गया वो हराम में फंस गया। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि जिन चीज़ों के बारे में हमें असलियत मालूम नहीं हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो हराम भी हो सकती हैं और हलाल भी, इसमें बचना है। बेहतर इस्लाम में कुछ चीज़ों को छोड़कर तमाम चीज़ों को हलाल करार दिया गया है, जैसे जंगली जानवरों का गोश्त दूसरे जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवर का गोश्त वगैरह, अल्लाह के नाम से ज़िबा किया जाने वाला जानवर। इसके अलावा शिर्क करना, सूद लेना या ले देना और इसे बुरे काम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में नाजायज़ और हलाल नहीं किया। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट